CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 1 की ध्वनिशाला में। प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और खूब सारा लाड और दुलार। आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, बूझिए तो जरा। आज बच्चे कुछ चकरा से गए हैं। पता नहीं आज उषा दीदी के झोले में हम बच्चों के लिए क्या है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कविता जिसका नाम है झूला। आप सबने झूले तो बहुत झूले होंगे। जब मैं बहुत छोटी थी तो अपनी मम्मी के पैरों पे झूलती थी। जब थोड़ी और बड़ी हुई तो फिर झूलों पे झूलने लगी। और जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो मैं अक्सर स्कूल के गेट पर जाती और उस पर चढ़ती और उसका झूला बनाकर झूलती। आप सबने अपने आसपास तरह तरह के झूले देखे होंगे। और बच्चों, मुझे मालूम है आप सबका मन भी बहुत करता होगा कि हम तरह तरह के झूलों पर झूलें। कभी कभी झूला झूलने के लिए आप सब अपने मम्मी पापा से जिद भी करते होंगे कि नहीं, हमें तो झूला झूलना है। मम्मी कहती होंगी, बेटा वो बहुत ऊंचा है और तुम इतने छोटे हो। लेकिन आप अपनी जिद पर अडिग रहते हैं, नहीं मुझे तो झूला झूलना ही है। तो आज हम एक ऐसे ही बच्चे की कविता पढ़ेंगे जिसे झूला झूलना बहुत पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे आप बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद है। देखना ये है कि इस कविता में ये बच्चा अपनी अम्मा से यानी कि माँ से क्या कह रहा है। तो आइए हम सुनते हैं यह कविता जिसका नाम है झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो कैसी लगी आपको ये कविता? मजा आया? इस कविता में एक बच्चे ने अपनी माँ से झूला झूलने की फरमाइश की है। मुझे मालूम है आप बच्चों की भी ढेर सारी फरमाइश होती है। कभी झूला झूलना है तो कभी चाट पकौड़ी खानी है, कभी आपको आइसक्रीम खानी है तो कभी आपको बाजार जाना है। सैर सपाटे की भी इच्छा आपकी रहती ही है। तो इस कविता में बच्चा झूला झूलने की फरमाइश रखता है, वह झूला झूलना चाहता है और वह इतना ऊंचा झूला झूलेगा कि आसमान को छू लेगा। लेकिन बच्चों, क्या वह आसमान को छू पाएगा? ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, बच्चे की फरमाइश है कि वह इतना ऊंचा जाना चाहता है झूले पर कि आसमान को छू लेगा। पता है, जब उसने पेड़ पर झूला डाला, किसने? अरे भाई, बच्चे ने। क्या बच्चा झूला डाल पाएगा? तो उनकी अम्मा ने डाला। तो उनकी अम्मा ने पेड़ पर एक झूला डाल दिया और झूले पर बैठा बच्चा और फिर वह झूला झूलने लगा। जब वह झूला झूल रहा था तो उसके साथ पता है और कौन कौन सी चीजें झूला झूल रही थी? उस पेड़ की डाली झूला झूल रही थी, उस पेड़ का पत्ता पत्ता झूला झूल रहा था और उसे इतना मजा आ रहा था कि यूं लग रहा था कि इसी झूले पर बैठकर मैं दिल्ली और कलकत्ता पहुंच जाऊं। इतने में बारिश भी हो गई। और बारिश कैसी थी? रिमझिम रिमझिम, हल्की हल्की बूंदें, हल्की हल्की फुहारें पड़ने लगी और वह
इतना ऊंचा झूले पर जाना चाहता था कि वह बादलों तक पहुंचना चाहता था। तो ये तो थी कविता जिसका नाम था झूला। यह कविता सुनकर आपको भी वे दिन याद आ रहे होंगे जब आप झूला झूलते हैं। दिन ही क्यों, कई महीने याद आए होंगे। सावन का महीना, हल्की सी बारिश, और उस हल्की सी बारिश में पेड़ पर पड़ा हुआ झूला, और आप अपने भाई बहन दोस्तों के साथ खूब झूला झूलते हैं। कभी कभी तो बच्चों ऐसा भी हो जाता है कि झूले के चक्कर में लड़ाई भी हो जाती है, आपस में कहासुनी हो जाती है, धक्का मुक्की भी हो जाती है कि पहले मैं झूलूंगा या नहीं, पहले मैं झूलूंगी। फिर तीसरा कहेगा नहीं, पहले मेरी बारी है। फिर दूसरा कहेगा नहीं, पहले मेरी बारी है। और इस चक्कर में बेचारा झूला सब बच्चों को देखता है कि झगड़ते ही रहोगे या झूला भी झूलोगे। तो बच्चे बहुत होशियार हैं और वे झटपट मान जाते हैं। फिर उन्हें ये भी समझ में आने लगता है इस झगड़ा झगड़म में कहीं ऐसा ना हो कि सुबह से शाम हो जाए और हमें बिना झूले ही घर वापस जाना पड़े। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है बच्चों? सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप झूला झूलने की बारी की प्रतीक्षा करते रहे, इंतजार करते रहे कि अब मेरी बारी आएगी, लेकिन आपकी बारी आई ही नहीं और शाम ढल गई। लेकिन अगली सुबह आप अपनी बारी की प्रतीक्षा में सबसे आगे थे और फिर आपके दोस्तों ने कहा कि कल शाम को झुमकी तो नहीं झूल पाई थी, तो इसलिए आज के दिन झुमकी सबसे पहले झूला झूलेगी। प्यारे बच्चों, तो आप यह बताइए कि आपके घर में और हमारे घर में, आपके घर के आसपास और हमारे घर के आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर हम झूले की तरह झूल सकते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं? सबसे पहले मेरी बारी है तो मैं बता देती हूँ, माँ के पैर वाला झूला। उस पर मुझे झूलने में बहुत मजा आता था। अब आपकी बारी है। तो आपने बताया कि हम फाटक पर झूल सकते हैं, शाबाश। और झुम्मू ने बताया कि हम पेड़ की डाली पर झूल सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बलजीत ने बताया कि हम टायर पे झूल सकते हैं, ये भी अच्छा है। तो इसका मतलब है कि हमारे घर में, हमारे आंगन में, हमारे खेल के मैदान में और हमारे घर के आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम झूले की तरह झूल सकते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे तो पर्दा लगाने वाली रॉड होती है ना, डंडा, ये लोहे का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है। तो कुछ बच्चे पर्दे वाली रॉड पर, डंडे पर भी झूला झूलते हैं। अब उनकी हाइट तो थोड़ी कम है और डंडा बहुत ऊपर है, तो क्या करते हैं, वे पापा से कहते हैं कि आप मुझे ऊंचा उठाइए और मैं वह डंडा पकड़ लेता हूँ। तो बस झटपट पापा ने नंदू को उठाया और नंदू ने रॉड पकड़ ली, यानी वह डंडा पकड़ लिया और अब वह झूला झूलने लगा। उसे झूला झूलने में बड़ा मजा आता था। जितनी बार वह झूलता था उतनी बार वह गिनती गिनता था, 1, 2, 3, 4, और ऐसे गिनते गिनते वह कभी कभी 50 तक गिन लेता था। तो ये तो हुआ झूले का मजा लेना। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि आपने अपने घर के आसपास कहाँ-कहाँ झूलों को देखा है? शाबाश, मेले में तो बहुत सारे झूले होते हैं, तरह तरह के झूले होते हैं। एक ऐसा गोल सा चक्कर होता है जिस पर छोटे छोटे झूले बने होते हैं, सारे बच्चे झटपट उसमें बैठ जाते हैं और वह जो गोला है, चक्री सी है, वह घूमने लगती है। कुछ बच्चों ने देखा है कि एक डंडा होता है जिसे हम सीसा कहते हैं। तो एक तरफ एक बच्चा बैठता है और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठता है। तो बस बारी बारी से वे अपने झूले को नीचे ऊपर करते रहते हैं। एक झूला ऐसा भी तो होता है जिसमें हम सर्र से सरकते हैं और धप से आगे गिर जाते हैं। कुछ याद आया आपको? ये है स्लाइडिंग वाला झूला। एक तरफ आप सीढ़ियों से चढ़ते हैं और दूसरी तरफ आप सर्र से सरकते हैं और नीचे बालू में धप से गिर जाते हैं। इसे झूलने में बड़ा मजा आता है।
लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है कि वह जो लोहे की पत्ती है वह कहीं से टूटी हुई न हो। कहीं वह चुभ सकती है या फिर उसमें हमारे कपड़े अटक सकते हैं। तो झूला झूलने का मजा आप सब बच्चे तो बहुत लेते हैं, चाहे वह मेला हो या स्कूल हो या पार्क हो या घर का आंगन हो या फिर बगीचा हो। यानी हमारे आसपास हमें जितने भी झूले दिखाई देते हैं वे यहीं आसपास मिल जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए बच्चों कि आपको कौन से झूले सबसे ज्यादा पसंद हैं? मेले वाले, स्कूल वाले या पार्क वाले या फिर घर का आंगन या फिर बगीचा? मुझे तो हर जगह के झूले बहुत पसंद हैं, चाहे मेले के झूले हों या फिर स्कूल के झूले हों। हाँ, मेले के झूलों पे झूलने में तो पैसा देना पड़ता है, लेकिन स्कूल के, पार्क के, घर के आंगन और बगीचे के झूलों के लिए हमें कोई पैसा देना ही नहीं पड़ता, इसलिए वो झंझट ही खत्म हो जाता है। तो स्कूल में भी तरह तरह के झूले होते हैं, बच्चे सबको बारी देते हैं और हम अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि जब हम झूला शब्द कहते हैं या फिर झूलना कहते हैं तो इसमें शुरू की आवाज कौन सी है? बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें शुरू की आवाज है झ। अगर हम कहते हैं झूला तो इसमें शुरू की आवाज क्या है? झू। वेरी गुड। तो इसमें शुरू की आवाज है झ। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बोलते हैं, सुनते हैं, जिनमें यह आवाज सुनाई देती है या इस आवाज को आप बहुत बार कहते भी हैं, बोलते भी हैं। कुछ याद आया कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें आपको झ की आवाज सुनाई देती है या फिर आप झ की आवाज को बोलते हैं? एक शब्द तो हुआ झूला, शाबाश, और एक शब्द है जिससे हम सफाई करते हैं। सुबह सुबह उठकर पूरे घर, आंगन, कमरों की सफाई करते हैं इस चीज से। याद आ रहा है बच्चों को? शाबाश, यह शब्द है झाड़ू। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा, झाड़ू में भी झ की आवाज है। और क्या है? अच्छा, एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, एक संकेत दे देती हूँ, आप झटपट पहचान लेंगे। हम अक्सर इस चीज को 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर फहराते हैं। कुछ याद आया? बच्चों को याद आ गया तुरंत और उन्होंने कहा कि यह है झंडा। शाबाश, यह है झंडा। झंडा में भी शुरू की आवाज है झ। और क्या शब्द है हमारे पास? और हमारे पास है झरना, जिसके नीचे बैठकर नहाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी झरने का पानी इतना ठंडा होता है कि कपकपी छूटने लगती है, लेकिन फिर भी हम झरने के नीचे डटे ही रहते हैं और झरने के पानी से नहाने का आनंद लेते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं जिसमें आपको झ की आवाज सुनाई देती है। ये शब्द हैं झूमर, झूम, झाग, रिमझिम, झुकना, झुम्मी, झुमका, झुमकी, झकझक, झील और झोला। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपके पास होंगे जिसमें आपको झ की आवाज सुनाई देती है। तो क्यों ना हम अपनी कविता पर वापस लौटें और यह देखें कि हमारी जो झूला कविता थी उसमें ऐसे कितने शब्द आए हैं। अब मुझे मालूम है कि आप सब बच्चे झटपट झ की आवाज को पहचान लेंगे। तो मैं एक एक पंक्ति पढ़ देती हूँ और आप मुझे बताइए कि इसमें ऐसे कितने शब्द हैं जिनमें झ की आवाज आपको सुनाई देती है। मैं शुरू करती हूँ। अम्मा आज लगा दे झूला, एक शब्द, और यह शब्द कौन सा है? झूला। इस झूले पर मैं झूलूंगा, कितने शब्द हैं? 2। एक है झूले और एक है झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर, कितने शब्द हैं? एक भी नहीं। इसमें तो झ की आवाज वाला कोई शब्द है ही नहीं। आसमान को मैं छू लूंगा,
इसमें भी एक भी शब्द झ वाला नहीं है। झूला झूल रही है डाली। कितने शब्द हैं? 2। कौन कौन से? एक झूला और एक झूल। वेरी गुड। अगली पंक्ति है झूल रहा है पत्ता पत्ता। कितने शब्द हैं? 1। वेरी गुड। और वह शब्द क्या है? झूल। शाबाश। इस झूले पर बड़ा मजा है। कितने शब्द हैं? 1। और शब्द कौन सा है? झूले। शाबाश। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। एक भी शब्द नहीं है जिसमें झ की आवाज हो। शाबाश, आप बच्चे तो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। अब आप सुनिए कविता की अगली पंक्ति। झूल रही नीचे की धरती। कितने शब्द हैं? 1। वेरी गुड। कौन सा शब्द है? झूल। उड़चल 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 उड़चल। एक भी शब्द नहीं है जिसमें झ की आवाज हो। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम। कितने शब्द हैं? 2। कौन कौन से? रिमझिम और दूसरा शब्द, वह भी तो रिमझिम है। वेरी गुड। तो इसमें 2 शब्द हैं, रिमझिम रिमझिम। उड़कर मैं लूटूं दल बादल। कितने शब्द हैं झ वाले इसमें? झ की आवाज है? नहीं। इसमें तो झ की आवाज है ही नहीं। शाबाश, ये हुई ना बात। बहुत कमाल का काम किया है। तो आप सब बच्चे ये सारे शब्द, ये सारे वाक्य, ये सारी बातें ये कहते तो हैं, बस आपको उन सभी बातों में उस आवाज को पहचानना है। जैसे आपने झूला कविता में झ की आवाज को झटपट पहचान लिया। अच्छा बच्चों, अगर आपको कभी झूला शब्द लिखा हुआ देखना हो तो कैसे देखेंगे? आप हमारी यह कविता NCERT की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। इसका अता पता जानना चाहते हैं? यह कविता आप रिमझिम भाग 1 यानी कि कक्षा 1 की किताब में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें झूला कविता है। आप इस कविता को मजे से पढ़िए और फिर आप ये देखिए कि झ वाले कौन कौन से शब्द हैं। लेकिन सबसे पहला काम ये है, इस कविता को गाने का, सुनने का, गुनगुनाने का आनंद लीजिए। और फिर हम ऐसे बहुत सारे शब्द इकट्ठे कर सकते हैं जिनमें झ की आवाज है, जैसे झूला, झाड़ू, झंडा, झोला, झूमर, झूम, झरना, झाग, रिमझिम, झुकना, झुम्मी, झुमका, झुमकी, झकझक और झील। तो ये हुए बहुत सारे शब्द। तो बच्चों, आज बस इतना ही। आप झटपट से कविता गाइए, गुनगुनाइए और मैं बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और दुलार। एक गांव में था एक झरना, झसे झरना झसे झरना झसे झरना झसे झरना, झगड़ू को पानी था भरना, झसे झगड़ू झसे झरना झसे झगड़ू झसे झरना। झगड़ू बर्तन लाया सरपट, झरने में डुबाया झटपट, झसे झगड़ू झरना झटपट, झसे झगड़ू झरना झटपट। नहाया झगड़ू, धोलूं कपड़े साबुन रगड़ूं, झूम उठा ठंडे पानी में, मैल छुड़ाता उसमें झगड़ू, झसे झूम झसे झगड़ू, झसे झूम झसे झगड़ू। झोपड़ी जादूगर झुनिया की झोपड़ी, झुनिया ने घुमाया झंडा, लगा उबलने पानी ठंडा, झसे झुनिया झसे झरना, झसे झोपड़ी झसे झंडा।
झुनिया ने क्या किया? झरने का पानी उड़वाया, काला काला झाग बनाया। तब झगड़ू को गुस्सा आया, मिला न पानी तो झल्लाया। झसे झरना झसे झाग और झसे झगड़ू झल्लाया। तब झुनिया ने ये समझाया, झगड़े का कारण बतलाया। तुमने कितना मैल बहाया, झरने में कूड़ा फेंकवाया। झगड़ू ऐसा काम न करना, इससे होता गंदा झरना। अच्छा झुनिया, अब से ऐसा नहीं करूँगा। झसे झगड़ू झसे झुनिया, झसे झगड़ा झसे झरना। जब झगड़ू को समझ ही आया, झुनिया ने झंडा फहराया। घूमा जब जादू का झंडा, फिर से आया पानी ठंडा। खुश झगड़ू ने लड़ना छोड़ा, गाँव वालों से नाता जोड़ा। खुश झगड़ू ने लड़ना छोड़ा, गाँव वालों से नाता जोड़ा। बात काम की उसने मानी। ये थी झगड़ू की कहानी, ये थी झगड़ू की कहानी, ये थी झगड़ू की कहानी। तो साथियों, अभी आपने सुनी कक्षा 1 की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा, NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।